मामले में महापौर के इस्तीफे की मांग ये लोग कर रहे हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता भारी संख्या में पहुंचे और जमकर हंगामा किया। खबरों में बढ़ते हैं आगे। खबर रायपुर से, जहां साय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। आबकारी नीति 2026-27 के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। सीवीकेएम को 40 एकड़ जमीन दिए जाने को भी मंजूरी। अटल नगर में शैक्षणिक संस्थान के लिए जमीन, एसटीपीआई के साथ एमओयू करने के लिए फैसला लिया गया। 4 नए उद्यमिता केंद्रों की स्थापना के लिए एमओयू। सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में लैब को लेकर फैसला। तो इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से खबर आ रही है। साय कैबिनेट की बैठक, जिसमें कुछ बड़े फैसले लिए गए, क्योंकि कयास लगाए भी जा रहे थे कि कुछ आज का दिन काफी अहम है। बड़े फैसले इस कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं। आबकारी नीति 2026-27 के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश, आज कैबिनेट की मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिनका इंतजार काफी लंबे वक्त से किया जा रहा था। जी बिल्कुल, देखिए 2-3 जो बड़े फैसले हैं उनमें तो सबसे पहली बात कि एसटीपीआई से जो एमयू किया जा रहा है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के साथ, तो उसका लाभ जो ये मिलेगा कि एक यहाँ के जो बच्चे हैं, जो छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं, उनको सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी के बारे में बेहतर तरीके से प्रशिक्षित किया जा सकता है और उनके रोजगार के भी संसाधन उपलब्ध होंगे रायपुर में ही। और हालांकि एसटीपीआई की एक जो ब्रांच है वो भिलाई में पहले से संचालित है और उसको ही विस्तार और दिया जाएगा और रायपुर में भी अब संचालन किया जाएगा और उसके साथ प्रशिक्षण की भी व्यवस्था होगी। तो बच्चों के रोजगार और प्रशिक्षण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय इसको बताया जा रहा है। और इसके अलावा जो एक और भी महत्वपूर्ण निर्णय है वो ये है कि जितने भी शासकीय अस्पताल हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, खासकर जिले में जो जिला शासकीय अस्पताल है, वहां पर जितने भी लैब हैं जहाँ पर जांच की जाती है अलग अलग चीजों की, चाहे खून जांच हो, चाहे अलग अलग जो जांचें होती हैं, उसकी गुणवत्ता की जांच के लिए एक टीम बनाकर बकायदा मॉनिटरिंग कराई जाएगी और उसकी गुणवत्ता पर फोकस किया जाएगा। ये बड़ा निर्णय है, आमजन से सीधे जुड़ा वाला निर्णय है, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार लैब अच्छे नहीं होने की वजह से मरीजों को काफी तकलीफ होती है जिलों में। तो ये भी एक बड़ा फैसला माना जाएगा। और इसके अलावा फिर अलग अलग कुछ फैसले और हुए हैं, जिसमें उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कुछ और एमयू किए जाने की बात कही गई है और साथ में कुछ जमीन एक यूनिवर्सिटी को भी देने की बात कही गई है 99 साल की लीज पर, जिससे वहां पर तेजी से विकास हो और जो संस्थान है, जो नेशनल लेवल के संस्थान है, उनका संचालन किया जा सके। तो ऐसे में ये बड़े फैसले लिए गए हैं कैबिनेट की बैठक में। हालांकि उम्मीद ये भी की जा रही थी कि इस बैठक में किसानों से लेकर भी कुछ फैसला लिया जा सकता है, जिसमें कि धान खरीदी की तारीख को लेकर कुछ हो सकता है, लेकिन इस पर कुछ भी निर्णय नहीं हुआ और इसके अलावा चर्चा भी नहीं हुई बताया जा रहा है। और एक इसके अलावा कमिश्नर प्रणाली जो रायपुर में लागू होनी है, उसके अध्यादेश को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि उस पर चर्चा जरूर हुई है, लेकिन कैबिनेट में चूंकि पहले से ही ये जो कमिश्नर प्रणाली है उसको लागू करने को लेकर मुहर लगाई जा चुकी थी। पहले ये निर्णय लिया गया था कि 23 जनवरी से कमिश्नर प्रणाली रायपुर में लागू कर दी जाएगी। तो इस पर फिर आधिकारिक तौर पर इसको नहीं लाया गया, ये बताया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए गए। जी नीलेश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो कमिश्नर प्रणाली जिसको लेकर चर्चा थी उस पर, और साथ ही जो धान खरीदी की जो तारीख है उसको बढ़ाने को लेकर भी बातचीत